सिमन, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज मुंबई में जो रण है, आज मुंबई में जो सिग्नलिंग है, जो सिंबॉलिज्म है, वो बहुत खास है, क्योंकि अब से कुछ ही देर में शाम के इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली होने वाली है। उस रैली से पहले अखाड़ा के इस अध्याय में आदित्य ठाकरे का क्या कहना है आपको सुनाएंगे, नितिन गडकरी जी का क्या कहना है आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताएंगे कि क्यों शिवाजी पार्क का ये वेन्यू चुना गया है। मैं इस वक्त आपके साथ मलाबार हिल से जुड़ रहा हूं और यहां से सिर्फ 4 कदम चलने की ज़रूरत है कि हम मेघदूत पहुंचेंगे, जहां पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का निवास है। वहां पर क्या रणनीति चल रही है ये आप और मैं सिर्फ गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि आज शाम को शिवाजी पार्क पर बहुत सारे प्रश्न होंगे जिनके उत्तर हम ढूंढ इसीलिए रहे हैं क्योंकि शिवाजी पार्क मुंबई के बीचों बीच है, हार्ट, जिसके कुछ दूर ही शिवसेना का पुराना ऑफिस है। शिवसेना की संरचना और उनका मेन ऑफिस शिवाजी पार्क के सामने ही है। छत्रपति शिवाजी महाराज की इंपॉर्टेंस हम समझते हैं। उनकी जो प्रतिमा बनने वाली थी वो टूट गई, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षमा याचना भी की और इस पर भी सियासत चल रही है, तो शिवाजी का ये एंगल भी है। तीसरी बात, बाला साहब ठाकरे, वहीं पर उनका स्थल है और वहीं पर लोग उनको याद करते हैं, हिंदू हृदय सम्राट, शिवसेना के पूरे रचयिता, और सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र के पटल पर हिंदुत्व की बात करने वाले सबसे प्रखर हिंदुत्ववादी, जिनके आदर्शों पर एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि वो चल रहे हैं, और उद्धव बाला साहब ठाकरे पर ये आरोप है कि देखिए आपने अपने ही पिता की लाइन को तोड़ दिया और उसको छोड़ दिया और किसी और के साथ आपने हाथ जोड़ लिए। सबसे बड़ी बात, हाथ मिला लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, वहीं पर राज ठाकरे भी रहते हैं। राज ठाकरे जो भांजे थे बाला साहब ठाकरे के, इस ठाकरे लेगेसी का क्या खेल है। इंटरेस्टिंग बात है कि सरवणकर जी है एकनाथ शिंदे जी की टीम से, अमित ठाकरे हैं जो वहां पर ही रहते हैं, राज ठाकरे के बेटे हैं, वो वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी का कोई किरदार वहां पर नहीं है, बीजेपी का कोई उम्मीदवार वहां से नहीं लड़ रहा। फिर भी बीजेपी ने क्यों इसी जगह को चुना, क्यों शिवाजी पार्क को ही चुना, क्यों ही इस स्थल को चुना? क्या इसीलिए क्योंकि सबसे बड़ा विशाल जमावड़ा समुदाय मुंबई के बीचों बीच शिवाजी पार्क पर आ सकता है, या फिर ये ठाकरे लेगेसी की बात है कि बाला साहब ठाकरे के पद चिन्हों पर कौन सी पार्टी आगे जा रही है? भाजपा जा रही है, महायुति जा रही है, या महाविकास आघाड़ी जा रही है? क्या उद्धव बाला साहब ठाकरे को ये चुनौती है कि देखिए आप ही के गढ़ में घुसकर हम यहाँ पर यलगार कर रहे हैं, चुनाव की बात कर रहे हैं? ये सारी बातें खुलकर आपके सामने रखेंगे, इसके अलग अलग दावपेच आपको सामने रखेंगे। हमारे रिपोर्टर्स और हमारे एंकर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं सुनना चाहूंगा कि क्या विवेक गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हैं शिवाजी पार्क से, उस स्थल से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली यहीं से होने वाली है। विवेक, आप बताइए क्या इस कहानी में ट्विस्ट है? क्या बाला साहब ठाकरे को अमित ठाकरे के साथ, राज ठाकरे के साथ जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे? बहुत बड़ी मैसेजिंग हो जाएगी वो। बिल्कुल सही कहा आनंद आपने। देखिए बहुत बड़ी मैसेजिंग हो जाएगी अगर पीएम मोदी यहाँ पर आते हैं और बाला साहब ठाकरे के स्मृति स्थल में पुष्पांजलि करते हैं। देखिए ये माना जा रहा है कि अगर पीएम मोदी यहाँ पे आएंगे शिवाजी पार्क में तो हर हाल में वो बाला साहब ठाकरे के स्मृति स्थल पर जाएंगे ज़रूर। मैं आपको बताता हूँ कि ये जगह बीजेपी ने क्यों चुनी है। ये जगह बीजेपी ने इसलिए चुनी है क्योंकि शिवाजी पार्क बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का गढ़ माना जाता है, या फिर कहें कि पूरे ठाकरे परिवार का गढ़ माना जाता है। इस समय हम शिवाजी पार्क में, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए जो मेन डोर है, यहाँ पे जो सबसे पहला पुतला देख रहे हैं वो बाला साहब ठाकरे की पत्नी मीना ताई बाला साहब ठाकरे की है। ये मेन डोर है, तो इसी से आनंद आप अंदाजे लगा सकते हैं कि जो मेन डोर है वहाँ पर ही स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की पत्नी स्वर्गीय मीना ताई बाला साहब ठाकरे का पुतला लगाया गया है। उसके बाद मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जहाँ पर पीएम मोदी सभा करने वाले हैं। ये इस मैदान से महज 100 मीटर की दूरी पर उद्धव बाला साहब ठाकरे का हेडक्वार्टर है, शिवसेना भवन। ये जो ग्राउंड है शिवाजी पार्क, वो 1925 में ब्रिटिश एरा में बनाया गया था, जिस समय इसका नाम माहिम पार्क रखा गया था। 1927 में इसका नाम बदलकर शिवाजी पार्क रखा गया, क्योंकि जो महाराज थे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके नाम पर यहाँ पर इस पार्क का नाम रखा गया। और इसी पार्क में पहला स्टैचू जो शिवाजी महाराज का है, हाथों में तलवार लिए हुए, इस मैदान पर वो स्टैचू बनाया गया। ये मैदान इसलिए भी अहम है क्योंकि इसी मैदान से बाला साहब ठाकरे
उनके जो नेता हैं, उनकी जो टीम है, उन्होंने रैली जो मुंबई में रैली होती थी वो इसी मैदान से शुरू होती थी और इसी मैदान से शिवाजी पार्क में बाला साहब ठाकरे हुंकार भरते थे कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होगा, क्या नहीं होगा, मुंबई के सड़कों विवेक, पर आप क्या होगा, आप क्या नहीं माहौल होगा, तो बांध किसी रहे हैं, को- समा बांध रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए विवेक, आपसे अंदर की बात ये पूछता हूं कि आज अजीत पवार 4 रैली कर रहे हैं, लेकिन इस रैली में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि ये ठाकरे की बात है, क्योंकि ये बीजेपी शिवसेना की बात है, इसीलिए क्या अजीत पवार नहीं आ रहे हैं? या उनको जानबूझकर कहा गया है कि आप मत आइए, या फिर उन्होंने आसपास आजकल में पिछले 2 दिन में जो कहा है मीडिया को, जो कुछ उनकी बोली है, इसके बाद में थोड़ी सी खटास आ गई है? महायुति में सब ठीक है कि नहीं? देखिए आनंद, देखिए इस पूरे मामले में जब हमने अजीत पवार की टीम से बातचीत करने की कोशिश की, उनका साफ तौर पर कहना था कि अजीत पवार का शेड्यूल जो है वो नासिक में पहले से शेड्यूल है, उनकी 4 रैलियां नासिक में हैं और जो टाइम है वो मिसमैच कर रहा है नासिक की रैली और यहाँ की जो पीएम मोदी की रैली है उसको लेकर। तो ये साफ हो गया है कि महायुति में जो 3 अलायंस हैं, बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार, देखिए, उसमें अजीत पवार आपको गुट नहीं आ एक्सप्लेनेशन रहे जो हैं। भी दिया जाए CM विवेक, जो मतलब निकालना चाहेंगे वो मतलब अवश्य निकालेंगे, जो इसका कोई निष्कर्ष निकालना चाहेंगे वो निष्कर्ष अवश्य निकालेंगे। चलिए, प्रतीक त्रिवेदी पालघर में है, रूबिका लियाकत ठाणे में है, एकनाथ शिंदे जी का गढ़ है वो कहा जाता है रूबिका